हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। जो हमने पहले जो 7th एग्जाम्पल थे ये थोड़े अलग थे, और ये जो 8 और 9th वाले एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के दिए, इफ जॉन ड्राइव अ कार। एक जॉन है, जॉन नाम का एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, कार क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। ठीक है, एट अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। वो 60 किलोमीटर से क्या कर रहा है, गाड़ी भगा रहा है। एक घंटे में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ही हैड टू स्पेंड 5 रुपीज पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। जब वो गाड़ी 60 किलोमीटर से भगा रहा है तो उसको 5 रुपए पड़ रहा है पेट्रोल। कितना पड़ रहा है, 5 रुपए। वैसे और क्या कहा है, इफ ही ड्राइव एट एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस टू 8 रुपीज पर किलोमीटर। अगर उसने गाड़ी क्या किया, भगाया 90 किलोमीटर से, घंटे में 90 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, तब वो जो पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या करेगी, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, 8 रुपए पर किलोमीटर पड़ जाएगा। बाद में क्या कहा है, ही हैड 600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो उसने क्या किया, 600 रुपए पेट्रोल पर स्पेंड किया। एंड विशेष टू ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। और क्या विश किया कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करो एक घंटे में। कितने घंटे में, एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करो। और क्या कहा है, फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज ए एलपीपी। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हमें क्या करना है, एलपीपी से क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप अब क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें, लेट, क्या कहते हैं वो याद रखना पड़ेगा, लेट जॉन, ठीक है, ट्रेवल ट्रेवल एक्स डिस्टेंस, ट्रेवल एक्स किलोमीटर ऑफ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। समझो जॉन ने क्या किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब उसकी गाड़ी कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी, तब उसने समझो x किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वैसे ही एंड ही ट्रेवल्स y किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर एट, यहां पर लिखना एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। तो देखो यहां पर मैंने दो एजम्पशंस ले लिए। x इतना डिस्टेंस उन्होंने क्या किया, ट्रेवल किया, कितने स्पीड पर किया, 60 किलोमीटर पर किया। और y इतना जो डिस्टेंस है उतना ट्रेवल किया, कितने स्पीड पर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, x प्लस वाई। यानी कि 60 किलोमीटर पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस 90 किलोमीटर पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हो गया उसका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अभी देखो आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला सीखा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी यहाँ पर आप उसको स्पीड भी कहते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पर से हम क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू निकालते हैं। तो टाइम कैसे हो जाएगा, ये टी इधर आ जाएगा, ये एस इधर आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखो फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू, ये स्पीड नीचे आ जाएगा, टाइम ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या कर लेते हैं, टाइम निकालते हैं। ये फॉर्मूला याद रखो, इसको अब मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, कितना टाइम लगता है उसको एक्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, टाइम टू ट्रेवल एक्स किलोमीटर। हमें एक्स किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, एक्स किलोमीटर इतना डिस्टेंस है, और स्पीड कितना है, जब हमारी कार 60 किलोमीटर पर आवर होगी, कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी, तो इतना उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। वैसे ही यहां पर सेकंड वाला हो जाएगा, टाइम टू ट्रेवल y किलोमीटर। तो हमें y किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा, y अपॉन, जब y स्पीड से चल रही है तो उसका स्पीड कितना है, 90 है, कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है, कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये घंटे का बता रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टोटल टाइम काटता हूँ, क्या करता हूँ, टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, टोटल टाइम, टोटल टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर एडिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 60 प्लस वाई अपॉन 90, ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। किसमें है, आवर में है।
ठीक है, थोड़ा सा समझो। स्टार्टिंग में उसने क्या किया, थोड़ी सी गाड़ी भगाई 60 किलोमीटर पर आवर से, और वहां से उसने क्या किया, गाड़ी को जोर से भगाया, कितने से भगाया, 90 किलोमीटर पर आवर भगाया, ठीक है, पर आवर। तो यहां से यहां तक उसको जाने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए था, उसने क्या आजम किया कि मैं कम से कम टाइम में, कम से कम कितना बताए, 1 घंटे में, 1 आवर में उसको क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। स्टार्टिंग को उसने गाड़ी 60 किलोमीटर से ही भगाई, लेकिन उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना था कम टाइम में, तो उसने थोड़ा सा आगे जाने के बाद गाड़ी का स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो उसको क्या करना है, अभी 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो, लेकिन ये जो जॉन है उसको क्या करना था, हमें क्वेश्चन में दिए, लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो, बट द जॉन, बट द जॉन विशेष, जॉन की क्या विषय है, टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस। वो क्या चाहता है कि मैक्सिमम मैं डिस्टेंस ट्रेवल करो, कितने में, विद इन एन हावर, विद इन एन हावर। वो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है। तो टोटल टाइम कितना है, इतना है। तो इतना टाइम है, वो क्या करता है, कम से कम टाइम में चलना चाहता है। कितना टाइम है उसके पास, 1 घंटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/60 प्लस y/90। ये डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं मैक्सिमम कितने, 1 आवर में, ज्यादा से ज्यादा कितना, 1 घंटे में वो क्या करना चाहते हैं, वो डिस्टेंस कवर करना चाहता है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब हमें सेकंड वाली भी केस दी है, ठीक है, थोड़ा सा मैं उस साइड इसको लिख देता हूं। अब देखो, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो और क्या बताया था मैंने एग्जांपल में, तो देखो और क्या बताया था, जॉन हैज टू स्पेंड 5 रुपीज पर किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 8 रुपीज पर किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर। जब जॉन गाड़ी भगा रहा था, जब उसको जॉन गाड़ी भगा रहा था, जब 60 किलोमीटर पर थी, तो पेट्रोल की कॉस्ट कितनी आई थी, 5 रुपीज आई थी। और जब 90 किलोमीटर से वो गाड़ी भगा रहा था पर आवर से, तब उसको पेट्रोल की कॉस्ट कितनी आई थी, 8 रुपीज आई थी पर किलोमीटर। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूं मैं, थोड़ा सा उसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर लिख दो, मैक्सिमम डिस्टेंस इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन को एज इट लिखना है, हमें क्या लिखना है, तो देखो यहाँ पर बताएगा, हम क्या बताया था, जॉन हैज टू स्पेंड, जॉन स्पेंड करता है रुपीज, कितना, 5 रुपीज पर किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। जब वो गाड़ी 60 किलोमीटर से भगा रहा था, तो उसको 5 रुपए लग रहा था पेट्रोल। और एंड कितना, रुपीज 8 पर किलोमीटर। 8 रुपीज कब पड़ रहा था उसको, जब वो गाड़ी कितने से भगा रहा था, एट 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो गाड़ी 60 से भगा रहा था, तब उसको 5 रुपए मिल रहा था। और जब वो 90 से भगा रहा था, तब उसको पेट्रोल पर कितना आ रहा है पर किलोमीटर, 8 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 रुपीज। इस पर से हम क्या कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कितनी निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट जो है वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो, 60 किलोमीटर के लिए हमने डिस्टेंस क्या लिया था, एक्स लिया था। तो देखो 5x हो जाएगा यहाँ पर। वैसे 90 किलोमीटर के लिए हमने क्या लिया था, y लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8y यहाँ पर हो जाएगा। तो ये उसकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और हमें क्या बताया था एग्जाम्पल में, और हमें दिया था कि जॉन के पास कितने रुपीज है, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, 600, कितने हैं, 600। तो वो भी हमें लिखने पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में दिया था क्या, बट द जॉन हैज क्या बताया था, रुपीज, कितने रुपीज थे उसके पास, 600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो जॉन जो है उसने पेट्रोल पर कितना खर्च किया, 600 रुपए क्या किया, खर्च किया। ज्यादा से ज्यादा 600, उससे कम किया क्या, नहीं किया। तो ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5x प्लस 8y। जो ये खर्च है, टोटल कॉस्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है, 600 रुपए उसने क्या कर सकता है, वो पेट्रोल पर खर्च कर सकता है। ये हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा x और y है, x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, y की वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया उसका इक्वेशंस। अभी ये सभी जो इक्वेशंस है उसको हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बाद में, द अबव LPP प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, हमें क्या करना था, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हमें कौन से इक्वेशन मिल गए। पहले इक्वेशन क्या मिला था हमें यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी जेड की, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई, इतना ही हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, एक्स और वाई दोनों को मिला के जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या आया था हमारे पास, अब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट 2। पहला इक्वेशन क्या आया था, एक्स डिवाइडेड बाई 60 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 60। ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे में चाहता है वो, सिर्फ एक ही घंटे में जाना चाहता है। और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसको भी लिखो यहाँ पर कितनी आ रही है, 5x प्लस 8y। ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपीज़ है उसके पास, 600 रुपीज़ है। और क्या लिखना है हमें, x विच इज ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। आपको ये नीचे का दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, ठीक है। बहुत से बच्चों को अगर समझ में आ गया तो वीडियो को क्या करें, दोबारा देखें, ठीक है। तो मैं फिर एक बार बताऊँ क्या क्या करना था। पहले हमें एक्स डिस्टेंस लेना था, कितनी गाड़ी पर भगा रहा था वो, 60 किलोमीटर से भगा रहा था। मैंने फिर से वाई डिस्टेंस लिया, कितने स्पीड पर, 90 किलोमीटर पर ले लिया। उस पर से हमने क्या निकाला, टोटल डिस्टेंस निकाला एक्स प्लस वाई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसकी जो टाइम है, कितना टाइम लेता है वो एक्स डिस्टेंस जाने के लिए, वो हमने निकाला। तो 60 किलोमीटर जाने के लिए उसने कितना, 60 के स्पीड से जाने पर कितना डिस्टेंस आ गया उसका, एक्स अपॉन 60, और 90 के स्पीड कितना आ गया, वाई अपॉन 90। दोनों को क्या कर दिया हमने, नीचे एडिशन कर दी, टोटल टाइम हमने निकाल दिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने, कम से कम कितना समय लेना चाहता है वो, 1 घंटे में जाना चाहता है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में जाना चाहता है, तो इसलिए ये इक्वेशन हमारा आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे। उसके बाद जॉन ने क्या किया, जब वो गाड़ी 60 किलोमीटर से भगा रहा था तो पेट्रोल का खर्चा कितना आ रहा था, 5 रुपये आ रहा था पर किलोमीटर। और जब वो 90 किलोमीटर से भगा रहा था तो पेट्रोल का कॉस्ट कितना आ गया, 8 रुपीज पर किलोमीटर आ गया। तो इस पर से हमने क्या निकाली, टोटल कॉस्ट निकाली, 5x प्लस 8 है। और क्या किया जॉन ने क्या किया कि 600 रुपीज स्पेंड किए पेट्रोल पर। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना खर्च कर सकता था, 600 रुपये। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो गया, 600 रुपये आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, क्योंकि वाई, एक्स और वाई जो है वो डिस्टेंस है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आते। और फाइनली हमने तीनों इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है वो यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 बचे उसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।